जम्मू के लोगों के लिए इस समय की बड़ी खबर आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्टर्स ने आज बड़ा ऐलान किया है और जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू में जो है वो चक्का जाम होगा। यानी कि अजीत सिंह जी जो कि आज जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनकी क़यादत में आज तमाम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात करी है। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। विजय सिंह जी, क्या कुछ इस समय की आज जो आपकी मुलाकात हुई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से और जिसके बाद आपने ये ऐलान किया है कि आप जो है वो जम्मू में चक्का जाम करेंगे? धन्यवाद जी। देखिए, चक्का जाम तो अभी 10 दिन के बाद होगा, क्योंकि पिछले तकरीबन आज 6 तारीख है, 31 मार्च से लेके आज तक हमारी तकरीबन 10 मीटिंगें हुई हैं। क्योंकि ये जो 5 जो हमारी डिमांड्स हैं, एक ने तो पूरा ट्रांसपोर्ट ही रोक दिया। अभी कुछ जो बाकी की डिमांड्स हैं वो हमने सरकार को टाइम टू टाइम हमने सरकार को वो मेमोरेंडम दिया, मगर 31 मार्च के बाद पैसेंजर टैक्स का एक मसला है। क्योंकि पैसेंजर टैक्स आपने देखा आपके चैनलों द्वारा, जब कोरोना का टाइम था तो हमारी गाड़ी जो है खड़ी रही, मगर हमने सरकार ने 2 साल हमने कोरोना का जो सफ़र जो हमने तय किया, मगर सरकार ने हमें 1 साल का उसमें रिलीफ दिया था, मगर बाकी के टैक्स उन्होंने सारे लिए, जैसे फिटनेस फीस, परमिट फीस, इंश्योरेंस खड़ी गाड़ी की खत्म हो गई, दोबारा हमने करवाई। मगर 31 मार्च को जो हमने बड़ी मुश्किल से जो पेंडिंग जो हमारा पिछला टैक्स था वो हमने भरा, मगर 31 के बाद सरकार ने कंप्यूटर जो इनका है आरटीओ डिपार्टमेंट का, उसमें एक, जैसे मैं कहीं अब पासिंग करवाने जा रहा हूं, टोकन भरने जा रहा हूं, तो उसमें वो पैसेंजर टैक्स आ रहा है कि आप 1 साल का और भरिए। मुझे बताइए, लाखों की तादाद में जो हमारी 2x2 बसेस है, 2x3 है, मेटाडोर्स हैं, ऑटो हैं, अगर हमने पिछले दौर में बड़ी मुश्किल से हमने टैक्स भरा, मगर एडवांस कहां से हम देंगे? और सरकार ने कानून की वहां धज्जियां उड़ा दी हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप एडवांस में टैक्स दीजिए, क्योंकि टैक्स हमने पैसेंजर से लेके देना है। क्योंकि बीच में आप देखिए बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, 3-3 महीने के लिए वो फिर कहीं गाड़ी बॉडी पे चली जाती है, मगर उस चीज का भी हमें टैक्स देना पड़ता है, जबकि टैक्स पैसेंजर ने देना है। तो ये एक हमारी मांग थी। हमने कहा सरकार को कि ये जो टैक्स है हम एडवांस में हम नहीं देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर हम सरकार को भी टैक्स देते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो वो भी साल के एंड में जाके भरते हैं। तो हम ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं देंगे, मगर देंगे, क्वार्टरली देंगे, एडवांस में हम 1 साल का नहीं। आपकी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मुलाकात हुई है, उसमें क्या कुछ यकीन आपको दिलाया गया है, क्या जवाब मिला है आपको उनकी तरफ से? देखिए, ट्रांसपोर्टर, जैसा मैंने कहा है कि हम कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाते। पिछला भी आप टाइम देख लीजिए, तब तक जब तक पानी नाक के नीचे रहता है, जब नाक से ऊपर पानी जाता है उसी टाइम हमारा चक्का जाम की कॉल। पिछले दिन जो कल का दिन था, हमने गवर्नर साहब से हमने अपनी तरफ से मैसेज भेजा था, हमें सुना गया। गवर्नर साहब ने कहा मैंने ये आपके इश्यूज मार्क करके डिपार्टमेंटों को भेजे, क्यों नहीं हुए? तो मुझे लगता है उन्होंने आज उस सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी, मगर उसके बाद फिर हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया। जो हमारी मुख्य मांगे हैं उसमें 5-6 मांगे हैं और छोटी छोटी बहुत सारी मांगे हैं, मगर जो मुख्य मांगे हैं, जो इस टाइम ट्रांसपोर्टरों पे आप देखिए कि अगर हमारी गाड़ी ही नहीं पास हो रही, हमारे डिस्ट्रिक्टों में जितने ARTO ऑफिस हैं, RTO ऑफिस हैं जम्मू एंड कश्मीर, मगर हर बोर्ड जो पासिंग बोर्ड होता है वहां 150 से 200 गाड़ी पास होती है। मुझे बताइए, अगर गाड़ी ही हमारी नहीं पास हो रही तो ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी खड़ी हो रही है, हम कहां चक्का जाम तो वैसे ही हो जाएगा। मगर जैसा हमने कल हमें गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में, फिर भी हमने 10 दिन का सरकार को टाइम दिया है। एक तो वो मांग थी हमें क्वार्टरली किया जाए, क्वार्टर के हिसाब से हम वो भरेंगे। दूसरी मांग जो हमारी थी वो थी पासिंग फीस। पासिंग फीस एक वाहिद हमारी ऐसी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर यूटी, इसमें हमारी जो पासिंग फीस है हमें 2 बार देनी पड़ रही है, जबकि बाकी स्टेटों में
एक ही टाइम देनी पड़ती है, साल की एक। तो वो भी हमारी मांग थी, वो भी कल गवर्नर साहब ने माना कि ये आपकी जेन्युइन मांग है। तीसरा आप देखिए, ये जो बेलगाम ये जो ई रिक्शा दौड़ रहा है, आपने देखा कि इनका कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। बाहर की मैं क्लियर करूंगा, खासकर अगर मेरी आपके चैनल द्वारा किसी अफसर साहिबानों को भी अगर इस पॉलिसी का नहीं पता, बेसिक इसका क्या होना चाहिए था, हमने बाहर जाके सर्च किया है कि ई रिक्शा कैसे चलता है। ई रिक्शा का है कि आप देखिए, आप दिल्ली में जाइए, अगर आपने पहाड़गंज से कहीं 2 किलोमीटर जाना है तो 5 जाना होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी हद ही 2 किलोमीटर तक है और रूट उनके आइडेंटिफाई हैं। और जब वो ई रिक्शा बिकता है तो जो बेचने वाला है, जो लेने आता है, उसको पूछता है भाई ये मेरे पास, जैसा मैम हमारी डीसी मैम जम्मू ने वो नोटिफाई किए इनके 92 रूट्स, वो पूछता है जनाब बताइए कहाँ चलना है आपने, ये रूट्स हैं, तो उस पर वो पीछे लगा। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आपने देखा कहीं ई रिक्शा पे कहीं उसका रूट लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। आपने ये भी देखा कि उसको पूछा भाई आपका 2 किलोमीटर के 10 रुपए किराया है, यहाँ 100 रुपया मांग रहे हैं। अब मुझे बताइए, कहीं मेट्रो बस में सवारी बैठती थी 50 पैसे 25 पैसे ज्यादा लेती थी, तो आपने देखा हर चौक में 25 और 50 पैसे के पीछे कई बार पर्चे भी लगते हैं और हैवी चलानिंग भी होती है। यहाँ कोई पूछने वाले नहीं है। ई रिक्शा को इन्होंने इतना सर पे चढ़ाया। लेकिन हमारा जो दूसरा ई रिक्शा है, मेट्रोर जितने भी वो ड्राइवर और कंडक्टर उन गाड़ियों के हैं, मालिक हैं, हमने इन लोगों को लगाम लगा के रखी थी कि आप रुकिए, आज मसला ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। मगर यहां धांधली हो रही है। हमारी गाड़ियों के रूट्स हैं, आपने देखा रूट्स, हर गाड़ी में पट्टी लगी है। पंचतीर्थी से गांधीनगर जाना है, पंचतीर्थी से तालाब तिलो जाना है। क्या इनके लिए वो सिस्टम नहीं है? इनके लिए भी वही सिस्टम है कायदे और कानून में। लेकिन जब ये ई रिक्शा आया था, हमने स्वागत किया था और इनकी जो पॉलिसी थी, हमने वो पॉलिसी पढ़ी थी, लिंक्स में चलना है ना, जहां कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही, मेट्रोडोर नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा। मुझे बताइए, बीसी रोड जो हमारे पास जो 92 रूट्स की लिस्ट है, उसमें अम्फला से लेकर सतवारी तक कोई रूट्स नहीं है, रेलवे से कोई रूट नहीं है, ऊपर आप नरवाल से कोई रूट्स नहीं है। और सिटी में ये क्या कर रहे हैं, इनको चाहिए लिंक्स में, जैसे भगवती नगर से नहर से भगवती नगर जाना है, पंचतीर्थी से ओल्ड होके डीसी ऑफिस जाना है, उस जगह के लिए ये दिए गए थे। मगर जहां धांधली हो रही है, आप देखिए, कल ही मैं एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें देख रहा हूं, और बाहर का कोई वो बिहार का कोई यूपी बिहार का वो कोई भैया और दारू पी रखी थी और 500 रुपया मांग रहा था, और फिर भी लास्ट में किसी आते जाते रास्ते का कोई, मेरे ख्याल उसने 200 रुपया उनको दिलवा। मुझे बताइए, जिस गाड़ी में पेट्रोल नहीं चलता, डीजल नहीं चलता, कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, बैटरी से चलती है, क्या कहां बनता है 200 रुपया? तो दूसरा ऑटो भी नहीं लेता है। विक्रम चौक से रेलवे स्टेशन 10 रुपए मिनी बस लेती है। तो यहां धांधली हो रही है। तो हमने ये जो मेमोरेंडम दिया है, जितने भी हमारी डिमांड्स इसमें है, हमारी ई चलानिंग है, उसमें ई चलानिंग का भी हमने कहा, जो जैसा मैंने कहा है कि माननीय हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि ई चलानिंग का सामने खड़े होके आपने कैमरे लगाए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो मोबाइल बीच में, आप देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट मोबाइल सबके हाथ में है, वो पीछे से फोटो खींच के, ड्राइवर को पता नहीं, मालिक घर में बैठा हुआ है, कभी कभी नंबर भी किसी और का आ जाता है। बिल्कुल। मेरी गाड़ी, आप देखिए, कुछ ऐसे चलान भी हैं, गाड़ी घर में पिछले 10 दिन से है तो चलान घर में आ रहा है। तो ये हमने, ये काफी सारी हमारी और भी छोटी छोटी मांगे हैं, मगर हमने 10 दिन का टाइम दिया है। और चक्का जाम जो है 10 दिन का इसीलिए हमने टाइम दिया है कि बीच में हमारे लोग, क्योंकि दूर दराज में हमारी गाड़ियां चलती हैं, पुंछ, सिरजौरी, गूल, गुलाबगढ़, कहाँ डोडा, किश्तवाड़, तो हमने ये टाइम दिया है। और पूरी हमारी जो ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी हमारे, चाहे वो कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, हमने ये डिसीजन लिया है, अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी
तो 10 दिन के बाद हमारी जो आंदोलन का रास्ता होगा, इन लोगों को खासकर ये जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर और ऑटो ड्राइवर्स, जितनी हमारे ट्रांसपोर्टरों के जिन पे हमने लगाम लगाई है, मुझे लगता है ये बेलगाम हो जाएंगे और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें आपको बता दे चले कि अगर सरकार 10 दिन को अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, इस पर कोई अमल दरामद नहीं करती है, तो बड़ा चक्का जाम जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिल सकता है। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जम्मू की जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।